हम जब डीसी मशीन की बात करेंगे भैया तो हमारे पास फर्स्ट आता है भैया, हम बेसिक्स ऑफ मटेरियल सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भैया। ओके, बेसिक्स ऑफ डीसी मशीन मतलब अगर मैं बात करूं बेसिक्स ऑफ डीसी मशीन, बेसिक्स ऑफ डीसी मशीन, बेसिक्स ऑफ डीसी मशीन विद मटेरियल, तो भैया इसके अंदर एक पार्ट तो ये आने वाला है आपका। ओके, नेक्स्ट पार्ट हमारे यहां पे आने वाला है भैया, हम ईएमएफ इक्वेशंस यहां पे डेवलप करेंगे जो हमारा सिलेबस है। ओके, सेकंड में हम ईएमएफ इक्वेशंस यहां पे डेवलप करने वाले हैं, थोड़ा सा टॉर्क के बारे में जानने वाले हैं। तो सेकंड में हम बात करेंगे यहां पे ईएमएफ इक्वेशंस की बच्चे, ईएमएफ इक्वेशन की, और ये 10 से 12 दिन का टॉपिक होगा भैया डीसी मशीन। ओके, तो उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट हो इसके अंदर हम पढ़ने वाले भैया टॉर्क के बारे में जानने वाला है कि टॉर्क क्या होता है। देख लेना, आपको आज ही पता चल जाएगा कि भैया डीसी मशीन में आपको कितना आता है और कितना समझ में, बहुत जबरदस्त मजा आएगा भैया। आपको पता है कि जब भी मेरा सेशन स्टार्ट होता है फर्स्ट सेशन, तो उसमें तो जबरदस्त ही मजा आता है, और आज आपको ऐसा आएगा भी सही, ऐसा फील भी होगा। और जो बच्चे ट्रांसफॉर्मर में बच्चे आप पीछे चल रहे हो ना, तो उनको जरूर थोड़ा थोड़ा है ना करते जाना, एक एक लेक्चर देखते जाना, कि जब तक मैं डीसी मशीन को कंप्लीट करूं तो आपको सिंक्रोनस में सारी चीजें समझ में आए। ओके, क्योंकि इंडक्शन में आपका ट्रांसफॉर्मर काम आएगा, इसलिए थोड़ा आप ट्रांसफॉर्मर को भी देखते जाना। ओके, तो नेक्स्ट में बात हम करने वाले सर ईएमएफ इक्वेशंस की और टॉर्क की। थर्ड में हम जो बात करेंगे यहां पे सर टाइप ऑफ एक्साइटेशन, किस टाइप के आपके पास एक्साइटेशन आप यहां पे करते हो भैया, टाइप ऑफ एक्साइटेशन। और तो जो फोर्थ में बच्चे हम यहां पे बात करेंगे लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग की, लैप वाइंडिंग एंड वेव वाइंडिंग की, एंड वेव वाइंडिंग। ओके, और नेक्स्ट में हम यहां पे बात करेंगे भैया, फिफ्थ में हम बात करेंगे इसका मॉडलिंग करेंगे। ओके, हम ऐसा सेपरेट नहीं करने वाले बच्चे कि आपके पास जनरेटर को हम अलग से पढ़ाएंगे, मोटर को हम अलग से पढ़ाएंगे, ऐसा कतई भी नहीं करेंगे मेरे भाइयों। आप जो हम करेंगे वो हम जनरेटर और आपका जो मोटर होगा दोनों को साथ में लेके चलने वाले हैं मेरे भाई। ओके, तो हम नेक्स्ट में बात करेंगे सर मॉडलिंग ऑफ डीसी मशीन, मॉडलिंग जहां पे आप इक्वेशंस देखोगे यहां पे मॉडलिंग ऑफ डीसी मशीन। ओके, सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट हमारे पास यहां पे टॉपिक आता है भैया आपके पास क्वेश्चन बेस्ड ऑन, यहां पे क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन बेस्ड ऑन ब्रशलेस डीसी मोटर। ओके, ब्रशलेस डीसी मशीन कर देता हूं बच्चे, डीसी मशीन। ओके, अगर ब्रश को रिमूव कर दिया जाए तो उसके बाद आपके पास पावर कितना आएगा, आपके पास ईएमएफ कितना होगा आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये सेशन तो बहुत जबरदस्त होने वाला है। ओके, और होने तो सारे वाले ही है, लेकिन इसमें ना आपको मजा आएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा तो सर ऐसा भी होता है, मैं बोलूंगा हाँ बच्चे ऐसा भी होता है। ओके, अब नेक्स्ट में हम बात करेंगे यहां पे भैया, नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास आर्मेचर रिएक्शन, और यहां पे बात करेंगे हम वोल्टेज बिल्डअप की भी, वोल्टेज बिल्डअप कैसे करोगे आप। ओके, आप जब आपके पास जनरेटर गिवन होगा तो वहां पे आप वोल्टेज का बिल्डअप कैसे कर रहे होंगे बच्चे। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आएगा यहां पे कैरेक्टरिस्टिक, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ने वाले हैं भैया। ओके, नेक्स्ट हमारे पास होगा कैरेक्टरिस्टिक्स। ओके, और नेक्स्ट हमारे पास होगा बच्चे यहां पे स्पीड कंट्रोल। कौन सा होने वाला बच्चे, स्पीड कंट्रोल। चलो, स्पीड कंट्रोल भी हमने कर लिया। अब इसके बाद जब कंट्रोल कर लोगे तो उसके बाद क्या लगा दोगे भैया, ब्रेकिंग यूज कर लेंगे। तो इसके बाद हम पढ़ने वाले 10 में सर इलेक्ट्रिकल ब्रेकिंग। चलो ठीक है सर, इतना हम कर लेंगे। असल लास्ट में जो हमारा टॉपिक होगा मेरे भाई वो होगा हमारा एप्लीकेशन, जो कि बहुत पूछा जाता है भैया। ओके, कि इसका यूज आप कहां पे करते हो और इसका कहां पे नहीं करते हो, ये सारी चीजें आपको एप्लीकेशन में देखने को मिलेगी। तो आप यहां पे आज सिस्टमेटिक ढंग से हम पढ़ने वाले हैं मेरे भाइयों। ओके, तरीके से पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम डीसी मशीन में ईएमएफ इक्वेशंस के अंदर प्रोसीड कर जाएंगे, पता नहीं चलेगा आपको। जैसे आपको है ना ट्रांसफॉर्मर स्टार्ट किया था तो आपने देखा होगा कि हम वाइंडिंग से डायरेक्टली कब हमने ट्रांसफॉर्मर बना दिया, कब हमने वहां पे कोर डाल दिया, पता ही नहीं चला। तो आपको यहां पे भी ऐसा पता ही नहीं चलेगा कि हम कब यहां पे डीसी मशीन के अंदर प्रोसीड कर गए हैं बच्चे। ओके,
तो क्या बच्चे स्टार्ट कर दे सेशन को? एक बार सभी बच्चे माहौल बना दो, क्या सेशन को स्टार्ट कर दिया जाए डीसी मशीन के को? आपने देख लिया कि बच्चे इतने टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, मतलब 10 से 11 दिन आपको लगने वाला है डीसी मशीन में। ओके चलो, अब बच्चे तो यहीं पे क्वेश्चन पूछने लग गए, सर फ्लक्स रिमूव कर दिया जाए, स्पीड टाइप, मतलब क्या पूछ रहे हो यार? मतलब अभी तो मैंने डीसी स्टार्ट ही नहीं किया, आप उससे पहले आपके क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। ओके पहले समझो तो सही कि सर क्या बताना चाहते हैं। आपके क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा बच्चे जब वहां पे हम पहुंचेंगे। ओके पहले आप समझ तो लो मेरे भाइयों। चलो ठीक है भैया, अब हम बात करते हैं भैया डीसी मशीन की। मैग्नेटिक मटेरियल सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं भैया। अब सबसे पहले हम यहां पे थोड़ा सा आज बेसिक नॉलेज लेंगे। आपको कितना समझ में आता है भैया? मैं बोल रहा हूं ना, आपको 100% समझ में आना चाहिए। एक भी चीज ऐसी नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में ना आए। तो भैया आपको 100% समझना है। तो सबसे पहले हमारे पास सर बात आती है मैग्नेटिक मटेरियल की। जैसे ही हमारा मैग्नेटिक मटेरियल कंप्लीट हो जाएगा वैसे हम डीसी के अंदर प्रोसीड कर जाएंगे। ओके सर, तो मैग्नेटिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? तो सर यहां पे 3 टाइप के मैग्नेटिक मटेरियल की बात करेंगे। ओके सबसे पहले जो मैग्नेटिक मटेरियल होगा सर हमारे पास कौन सा होगा भैया? डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। ओके सर, हमने इसके बारे में बात कर ली, डायामैग्नेटिक मटेरियल। ओके थोड़ा सा मेरी राइटिंग में मत जाना, थोड़ी सी राइटिंग मेरी है ना पेन टेप में ना थोड़ी अच्छी नहीं आती। ओके तो लेकिन आपको दिख रहा होगा, सब कुछ बढ़िया दिख रहा होगा, आपको कंसेप्ट है ना प्रॉपरली अच्छे तरीके से समझ में आएगा बच्चे। ओके थोड़ा राइटिंग वाइटिंग को है ना इग्नोर कर देना भैया, पेन टेप है नीचे देखना नहीं पड़ता, पेन टेप में डायरेक्टली स्क्रीन में देखना पड़ता है, इसलिए थोड़ा राइटिंग है ना बिगड़ता है। जब हम कॉपी पे लिखते हैं ना थोड़ा नीचे देख के लिखते हैं। ओके लेकिन जब पेन टेप पे लिखते हैं ना तो बच्चे सामने स्क्रीन पे देखना पड़ता है और पेन टेप पे लिखना होता है। आपको पता चल जाएगा, कभी सामने देख के है ना आप ऐसे कॉपी में लिखना, आपको खुद पता चल जाएगा कि कैसा आपका राइटिंग आता है। ओके बच्चे, तो बच्चे यहां पे ना आपको राइटिंग में नहीं जाना, आपको बस कंसेप्ट सीखना है कि आपने क्या कंसेप्ट बताया है, क्या वो प्रॉपरली मेरे को 100% समझ में आया। ओके क्या मैं उसका यूटिलाइज कर पा रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट है बच्चे। ओके चलो इसके बाद है आपके पास डायामैग्नेटिक मटेरियल। सबसे पहले हम बात करेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल की, उसके बाद सर हम बात करेंगे सेकंड में पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल बच्चे, पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके सर, ओके नेक्स्ट हम यहां पे बात करने वाले बच्चे किसकी? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। ओके फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है सर, हमने इतनी बात कर ली। अब देखो बच्चे, अब इसमें से सबसे पहले मैं बता देता हूं भैया, जिसको मैं ब्रैकेट में बंद करते जाऊं ना तो समझ जाना कि भैया वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और बाकी की चीजें छोड़ते जाना है, बाकी की चीजें रिमूव करते जाना है। लेकिन मैं समझाऊंगा सारी चीजें, लेकिन वहां पे जहां पे मैं ब्रैकेट बना दूं और इंपॉर्टेंट बना दूं तो समझ लेना कि वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है मेरे भाइयों। ओके तो भैया ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और समझ में आए या ना आए लेकिन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल आपको समझ में आना चाहिए। ओके जैसे कि आपके 7 फेरे होते हैं ना, वैसे ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। 7 फेरे होने के बाद शादी ब्याह होते हैं, टूटते हैं, ऐसी चीजें होती है, तो वैसा ही फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ओके तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर डायामैग्नेटिक मटेरियल क्या होते हैं। ओके डायामैग्नेटिक मटेरियल के बारे में हम समझते हैं। सबसे पहले तो आप हेडिंग डाल सकते हो कि सर डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल, डायामैग्नेटिक मटेरियल। लेकिन एक भी क्लास है ना मेरे भाइयों, आपकी बंक नहीं होना चाहिए। बंक बोलते हो ना, जब क्लास में हम बंक करते थे तो आपकी कंटिन्यूटी जैसे ही आपकी छूटेगी ना भैया यहां से, तो फिर आपका है ना बना बनाया कंसेप्ट है ना बिगड़ जाएगा। आप 2-5 दिन पढ़ाई नहीं करोगे ना मेरे भाइयों तो क्या होने वाला है कि भैया आपकी कंटिन्यूटी टूट जाएगी, फिर वापस है ना आपको सेटल होने में बड़ा टाइम लगेगा। इसलिए कंटिन्यूटी नहीं तोड़नी है, डेली आपको 9:30 PM पे रेडी हो जाना मेरे भाइयों। ओके तो सबसे पहले सर हम बात करेंगे डायामैग्नेटिक मटेरियल। तो सुनो कि भैया ये आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल, मान लो कि ये मेरे पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है सर, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। हमेशा याद रखना, जब इस मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है, जब इस मैग्नेटिक मटेरियल को किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाता है तो इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं मेरे भाइयों। क्या क्रिएट हो जाते हैं? डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं, मतलब एटम्स की तरह डाइपोल्स, नॉर्थ साउथ ऐसे क्रिएट हो जाते हैं मेरे भाइयों। तो मैग्नेटिक जब फील्ड आप यहां पे अप्लाई करते हो ना
तो भैया इसके जो डाइपोल्स होते हैं ना बहुत उछल कूद मचाते हैं भैया, एक ऊपर बकता है, एक इधर बकता है, एक इधर बकता है, ऐसे ऐसे बकते हैं। ओके, तो भैया जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, तो इसकी ना परमेबिलिटी है ना बहुत ही कम होती है मेरे भाइयों। ओके, और परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि आप उतना जितनी परमेबिलिटी ज्यादा होगी उतना ही वहां से फ्लक्स पास हो पाएगा मेरे भाई। जितनी परमेबिलिटी ज्यादा होगी उतना ही अमाउंट में आपके पास मैक्सिमम फ्लक्स आपका यहां से पास हो पाएगा मेरे भाई। ठीक है, अभी समझेंगे परमेबिलिटी, कंफ्यूज मत होना मेरे भाई। अभी मैंने इतना बोला कि ये आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है। मैग्नेटिक मटेरियल को जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो क्या होते हैं कि ये जो मैग्नेटिक मटेरियल है इसके अंदर डाइपोल्स क्रिएट हो जाते हैं और ये बहुत उछल कूद मचाते हैं भैया मैग्नेट के अंदर। तो ये इधर जाते हैं, थोड़े इधर जाते हैं, थोड़े इधर जाते हैं। ओके, तो भैया ये अच्छा वाला मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है, बहुत 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 मतलब बहुत गंदे हैं मेरे भाई। ओके, चलो ठीक है सर, अब आपको समझ में आ गया। चिंता मत करो, आपको एक एक चीज है ना परफेक्ट अच्छे तरीके से समझ में आएगी। समझते जाओ सर क्या बोलना चाहते हैं। अब देखो भाई, आपके पास आपने बोला कि सर यहां पे ये आपके पास एक मैग्नेटिक मटेरियल है। ठीक है सर, आपने ऐसा बोला, ठीक है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है, कोई दिक्कत नहीं सर। अब यहां पे आपने क्या अप्लाई की? आपने ये अप्लाई की कि सर मैं इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रहा हूं। ओके, ये आपने मैग्नेटिक फील्ड बता दी। मैग्नेटिक फील्ड मतलब H आपने बता दी, दिस इज प्रोपोर्शनल टू I। ओके, तो आपने यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बता दी। तो भैया ये जब मैग्नेटिक मटेरियल आपने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो भैया इसके अंदर है ना डाइपोल्स क्रिएट हुए, एटम्स की तरह। ये डाइपोल्स क्रिएट हुए सर, ये डाइपोल्स क्रिएट हुए सर, ये डाइपोल्स क्रिएट हुए सर, ये डाइपोल्स क्रिएट हुए सर। इस टाइप के आपके डाइपोल्स देखने को मिले। ओके, कुछ इस तरह के, कुछ इस तरह के। ओके, तो भैया साउथ नॉर्थ, ओके, साउथ नॉर्थ, साउथ और नॉर्थ। ओके, और ये भी साउथ और ये भी आपका नॉर्थ, और ये भी साउथ, ये नॉर्थ, ये नॉर्थ, ये साउथ। ओके, ये नॉर्थ, ये साउथ। भैया कुछ तो है ना आपके इधर मूवमेंट करने लग गए, कुछ इधर मूवमेंट करने लग गए, कुछ उधर यहां पे उछल कूद मचाने लग गए, कुछ ऊपर जाने लग गए। ओके, कुछ इधर जाने लग गए मेरे भाई, कुछ तो वापिस ही जाने लग गए, कुछ तो इधर ही जाने लग गए। तो आपने बोला कि सर जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है इसकी परमेबिलिटी बहुत कम होती है, इसीलिए ना इसके जो डाइपोल्स होते हैं बहुत उछल कूद मचाते हैं मेरे भाई, तो इसकी परमेबिलिटी कम होती है। इसका मतलब क्या है समझते जाओ मेरे भाई। मैंने बोला कि परमेबिलिटी इसकी कम होती है। अभी जैसे ही फेरो स्टार्ट करूंगा ना तो इस परमेबिलिटी के कंसेप्ट को मैं आपका अच्छा कर दूंगा वहां पे। अभी आपको यह समझना है कि जो डायामैग्नेटिक मटेरियल होता है अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो भैया इसके जो डाइपोल्स क्रिएट होते हैं वो इधर उधर बहुत उछल कूद मचाते हैं और आपकी फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करते हैं मेरे भाई, फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं करते हैं। तो ये भैया जो आपने बोल दिया दिस इज नॉट गुड मैग्नेटिक मटेरियल, दिस इज नॉट गुड मैग्नेटिक मटेरियल, तो आप बोलोगे दिस इज बेड मैग्नेटिक मटेरियल, आप बोल दोगे बेड मैग्नेटिक मटेरियल। ये आपसे पूछा जाने वाला भी नहीं है। ओके, मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है सर, इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट में बात करते हैं सर पैरामैग्नेटिक मटेरियल। अरे वाह क्या बात है सर, नेक्स्ट हम बात करेंगे सर यहां पे पैरामैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, देखो इन दोनों में ना ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, अपन को जितना टाइम लगाना है कहां पे लगाना है फेरोमैग्नेटिक पे, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक से ही आपके क्वेश्चंस होंगे और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ही आप यूज करते हो क्योंकि भैया वो 7 फेरे करता है, इसलिए आप फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हो। सुनते जाओ अभी। ओके, चलो ठीक है सर, हमने बोला कि सर यहां पे जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होता है, आपने बोला कि सर यहां पे ये आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया, ये मैग्नेटिक मटेरियल लेने के बाद आपने बोला कि इसको मैंने फील्ड में रख दिया और फील्ड में जैसे ही रखा तो इसके अंदर डाइपोल्स क्रिएट हो गए और सर जैसे ही डाइपोल्स क्रिएट हो गए तो सर मतलब मैक्सिमम अमाउंट डाइपोल्स क्या होंगे इस फ्लक्स की डायरेक्शन में ट्रेवल करने लग जाएंगे भैया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल करने लग जाएंगे। बहुत कम बच्चे बचेंगे यहां पे जो उछल कूद मचा रहे होंगे, मतलब मैक्सिमम ट्रेवल करेंगे। लेकिन ये भी आपके पास एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल आप नहीं कर सकते हो क्योंकि सारे के सारे डाइपोल्स आपके मैग्नेटिक फील्ड के साथ ट्रेवल नहीं कर रहे हैं मेरे भाई। ओके, तो ये भी इतना अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है। ओके, लेकिन डाया से तो थोड़ा बढ़िया है। ओके, तो इसके बारे में बात करेंगे सर हम। इसके बारे में अगर बात करें तो देखो सर
यहां पे आपके पास ये मैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है सर। ये आपने एक मैग्नेटिक मटेरियल लिया। अब सर जैसे ही मैग्नेटिक मटेरियल लिया, ये हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी भैया राइट हैंड साइड में, और सर ये मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई की राइट हैंड साइड में, तो देखो सर यहां पे जो डाइपोल्स हमारे क्रिएट हुए, सर ये देखो ये डाइपोल्स में चलेगा भैया, सब कुछ यहां पे डाइपोल्स बनाने वाले हैं, यहां पे आपके पास एटम्स बनने वाली है मेरे भाई। अब समझ में आ गया होगा आपको कि मैग्नेट के अंदर डाइपोल्स बनते हैं मेरे भाई। जब फील्ड आप लगाते हो तो डाइपोल्स बनते हैं, बस दिमाग में बिठा लो, हाँ डाइपोल्स बनते हैं, डाइपोल्स के साथ ही वो मूवमेंट करते हैं मेरे भाइयों। तो आपको समझ में आ गया, चलो ठीक है सर, ये ठीक है सर, ये ठीक है सर, ये ठीक है सर, ये देखो सर, ये देखो सर, ये देखो सर, ये हमने बना दिए इसके डाइपोल्स। ओके, तो भैया यहां पे देखो सर, यहां पे साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ साउथ नॉर्थ, ओके, साउथ नॉर्थ, ओके, दिस इज साउथ नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज नॉर्थ साउथ, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। अपने हिसाब से मैंने नाम दे दिया। अपने हिसाब से नाम देने के बाद मैंने बताया कि भैया ये डाइपोल्स भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ राइट हैंड साइड में जा रहा है, ये भी जा रहा है सर, ये भी राइट हैंड साइड में जा रहा है, ये भी राइट हैंड साइड में जा रहा है, ये भी राइट हैंड साइड में जा रहा है, लेकिन ये थोड़ा सा घूम गया सर, ये लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है, थोड़ा सा उछल कूद मचा रहा है सर, खराब है ये। ओके, ये भी हमारा राइट हैंड साइड में जा रहा है सर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है सर, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड में जा रहा है सर। तो मतलब यहां पे बोला कि सर ये डाया से तो बढ़िया है, डाया से तो ये बढ़िया है, लेकिन सभी के सभी जो यहां पे डाइपोल्स आपने बनाए, जो आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल्स बने, क्या बने मैग्नेटिक डाइपोल्स बच्चे? ये सर ये मैग्नेटिक डाइपोल्स, ये आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल्स है, मैग्नेटिक डाइपोल्स, डाइपोल्स कि सर ये जितने भी डाइपोल्स है ना, सारे के सारे फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल नहीं हुए, इसमें से कुछ ने तो यहां पे उछल कूद मचाइए। ओके, अगर कुछ ने यहां पे उछल कूद मचाइए तो वो भी एक अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा। ओके, वो भी एक आपका अच्छा मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होगा, लेकिन डाया से तो अच्छा होगा, लेकिन डाया से तो अच्छा होगा। चलो ठीक है सर, अब हम बात करते हैं मेरे भाई, डाया से आपको एक नाम समझ में आ रहा है मेरे भाई, डायन, है ना। डायन कैसे अच्छी हो सकती है मेरे भाई? डायन तो बुरी होगी ना, तो डायन इसीलिए बुरी है। ओके, तो थर्ड हमारे पास आता है सर यहां पे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। अब ये इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इसको बड़े ध्यान से समझना है आपको। ओके, उन दोनों को तो नहीं समझाना तो भी चलेगा, लेकिन ये बड़े काम की चीज है मेरे भाई, ये बड़े काम की चीज है, ठीक है। अब देखो, इसको बड़े प्यार से समझो। हमारे पास ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, ये मान लो कि इसी को मैं सब कुछ बनाते जा रहा हूं, ये एक मैग्नेटिक मटेरियल है। तो जब आपने ये लिया और जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई की, यहां पे जैसे ही आपने फील्ड अप्लाई की तो यहां पे डाइपोल्स क्रिएट हुए, मैग्नेट के अंदर डाइपोल्स क्रिएट हुए। तो सर सारे के सारे डाइपोल्स है ना सर, राइट हैंड साइड में चले गए। जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड, उधर आपके सारे के सारे डाइपोल्स चले गए। अगर आपने फील्ड इधर से अप्लाई कर दी तो सर इधर चले गए सारे। अगर आपने नीचे से अप्लाई कर दी तो सर ऊपर चले गए, सर ऊपर से अप्लाई कर दी तो नीचे चले गए। क्या खतरनाक है ना। मतलब सर सारे के सारे डाइपोल्स है ना, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। समझ में आया कि सर सारे के सारे डाइपोल्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। अरे वाह सर, ये तो गजब की चीज है यार, मतलब क्या खतरनाक चीज है भाई। देखो सर, ये आपने डाइपोल्स, ये आपने मैग्नेट बनाया कि सर ये हमारे पास एक मैग्नेट था, ठीक है, ये आपके पास एक मैग्नेट था। ओके, अब देखो सर, यहां पे जैसे ही मैंने राइट हैंड साइड में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, जैसे ही आपने देखो, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करता हूं, कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं करता हूं, ठीक है। मैंने यहां पे कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की। अब जो इसके जो डाइपोल्स है ना, कुछ इधर उधर आपके उछल कूद मचा रहे थे, कोई इधर जा रहा था, ओके, कोई इधर जा रहा था, कोई इधर घूम रहा था, ओके, इधर घूम रहा था, मतलब मस्ती कर रहे थे, सब मस्ती कर रहे थे, सब मस्ती कर रहे थे। ओके, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड। आपने बोला कि सर विदाउट 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 मैग्नेटिक फील्ड, विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है सर। ये ऐसे उछल कूद मचा रहे थे, लेकिन सर जैसे ही आपने सर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की, देखो सर हमने अप्लाई कर दी यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, ये देखो सर। ओके, ये क्या हो रहे हैं सर, ये ऐसे हैं। जब तक आपको है ना सर
मम्मी है ना कान पकड़ के सर स्कूल छोड़ के नहीं आएगी ना, तब तक हम उछल कूद मचाते हैं। पहले मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं बचपन में क्या करता था, मेरी मम्मी है ना स्कूल में भेजती थी, हमारा मास्टर ऐसा था ना, बहुत गंदा मारता था। सर्दी का टाइम था सुबह सुबह, तो मैं क्या करता था, मैं स्कूल है ना जाता नहीं था, और बीच में है ना एक मंदिर पड़ता था, तो उस मंदिर में बैठ जाता था। भाई 2 बजे छुट्टी होगी, तो 2 बजे के बाद है ना मैं घर पे आ जाता था। भाई मम्मी छुट्टी हो गई, लेकिन 3-4 दिन बाद क्या हुआ कि मम्मी को पता चला कि मतलब ये है ना स्कूल नहीं जाता। तो उस दिन है ना मम्मी ने मेरा पीछा किया है ना कि ये जाता कहां पे। तो मैं भाई, मेरी सिस्टर भी थी मेरे साथ, ऐसा नहीं कि मैं अकेला ही था, मेरी सिस्टर भी मेरा सपोर्ट करती थी। तो मैंने सोचा कि मेरी सिस्टर तो स्कूल जाती है, लेकिन पता है कि मैं तो मंदिर में घुसता, और वो एक जगह दूसरा मंदिर था ना, वो मंदिर के पीछे की साइड में वो घुसती। मैं कहा अच्छी बात है। मैंने देखा एक दिन मेरी बहन को, तो वो उधर घुसी, मैं इधर घुसा। तो उस दिन मेरी मम्मी ने मेरे को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद भाई क्या पीटा, क्या खतरनाक मारा। तो मतलब हम भी ऐसे उछल कूद मचाते थे। मैं ये बोल रहा हूं कि जब तक किसी का कोई फोर्स नहीं होता ना, तो हम इधर उधर है ना बहुत उछल कूद मचाते हैं। लेकिन जब फोर्स लग जाता है मेरे भाई, जब मतलब फोर्स लग जाता है मेरे भाई, तो आपने जब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड राइट हैंड साइड में अप्लाई कर दी सर, तो देखो यहां पे डाइपोल्स बने होंगे सर। ओके, ये डाइपोल्स बने होंगे सर। मैं यहाँ पे डाइपोल्स बना देता हूं, बहुत सारे डाइपोल्स होंगे यहाँ पे सर। ओके, तो सर ये सारे के सारे डाइपोल्स नॉर्थ साउथ में होंगे, और ये सारे के सारे डाइपोल्स आपके इधर ट्रेवल करेंगे जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा सर। जिधर आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा, सारे डाइपोल्स उस साइड में आपके क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। वही पाथ आपका फॉलो करने वाले हैं मेरे भाई। चलो अच्छी बात है। अगर सर हम मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर दे तो सर, अरे कर दो ना सर, आपको मना किसने किया है। देखो मेरे भाई, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर दोगे, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं भैया। यहां पे पहले से ही आपको पता है कि सर यहां पे जो डाइपोल्स हमारे बने होंगे, जो डाइपोल्स हमारे बने होंगे, जिधर मैग्नेटिक फील्ड होगी उधर ट्रेवल करने लग जाएंगे, उधर आपके ट्रेवल करने लग जाएंगे मेरे भाई, उधर ट्रेवल करने लग जाएंगे सर। देखो ये सब डाइपोल्स इधर चलने लग जाएंगे सर। जिधर मैग्नेटिक फील्ड दिखी उधर ही चलते जाएंगे भैया। जिधर आपकी मम्मी है ना आपका कान पकड़ के ले जाएगी ना, ये उधर ही चलते जाएंगे भैया। ओके, चलो ठीक है सर। इतनी सी बात हमारे को समझ में आ गई कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, ये मैग्नेटिक मटेरियल है। तो इधर जिस साइड से आप फील्ड अप्लाई कर रहे हो, अगर इधर से आपने फील्ड अप्लाई की, जिधर आपका फील्ड का डायरेक्शन है, तो सारे के सारे डाइपोल्स सर उधर मूवमेंट करने लग जाते हैं। अगर आपने इस साइड में मैग्नेटिक फील्ड दी, आप लेफ्ट हैंड साइड में जा रहे हो, तो सर लेफ्ट हैंड साइड में सारे के सारे डाइपोल्स आपके चलने लग जाएंगे। ओके, तो आप बोलोगे कि सर जो हम मैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल यूज करते हैं। क्यों करते हैं, बड़े ध्यान से सुनते जाओ। तो सबसे पहले तो लिख लो गुड मैग्नेटिक मटेरियल। क्या लिखोगे आप, गुड मैग्नेटिक मटेरियल, गुड मैग्नेटिक मटेरियल, गुड मैग्नेटिक मटेरियल। ओके, मटेरियल। अब ये देखो भैया, जो ये मैग्नेटिक मटेरियल होता है, इसकी परमेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है मेरे भाइयों। क्या होती है, परमेबिलिटी सर इसकी बहुत ज्यादा होती है। तो आप ये चाहते हो कि आपके पास मैग्नेट है। परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है, सबसे पहला बात है परमेबिलिटी। जो ये आप परमेबिलिटी लिखते हो ना, ये परमेबिलिटी। ओके, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स वहां से पास होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि भैया मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स वहां से पास होना चाहिए। ओके, तो सर आपने देखा कि ये सारे के सारे उसी डायरेक्शन में रोटेट कर रहे थे, कोई उसको रिपेल नहीं मिल रहा था, कोई उसको क्रॉस में उसके दौड़ नहीं रहा था। तो आपने बोला कि फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होगा, वो गुड मैग्नेटिक मटेरियल है, और उसकी परमेबिलिटी सर सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स अपने अंदर से सर पास करा देगा। सर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स अपने अंदर से पास करा देगा कि भाई यहां से आप जा सकते हो, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, चिंता मत करो। तो आपने बोला कि परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है। अगर मैं बोलूं गुड, इसकी सबसे अच्छी परमेबिलिटी होती है या सबसे ज्यादा परमेबिलिटी होती है, इसका मतलब है कि वहां से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स वहां से पास हो रहा है। गुड परमेबिलिटी मतलब वहां से मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स वहां से पास हो रहा है सर। तो ये होती है परमेबिलिटी का मतलब। अब देखो सर, यहां पे जब आपने बोला कि परमेबिलिटी इज वेरी वेरी हाई, वेरी वेरी हाई, वेरी हाई। ओके, लेकिन सर आपने उनका जो देखा था परमेबिलिटी, जो डायापेरा, उनका तो कम था ना सर। ओके, अब देखो परमेबिलिटी ज्यादा होने का मतलब क्या है मेरे भाई, सुनो बड़े ध्यान से सुनो। क्या है सर, देखो सर, आपने कभी कभी ये देखा होगा मेरे भाई कि फ्लक्स इक्वल्स टू एमएमएफ
डिवाइडेड बाय क्या होता है सर, रिलक्टेंस होता है सर, रिलक्टेंस होता है सर, ठीक है सर, होता है सर। इसको आप ऐसे ही लिखते हो ना, NiOT डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस। ओके, अब देखो सर, रिलक्टेंस इक्वल्स टू जो होता है वो क्या होता है, L बाई म्यू ए, L बाई म्यू है। अब ये देखो मेरे भाई, अगर आपके पास परमेबिलिटी ज्यादा होगी, अगर परमेबिलिटी ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा है मेरे भाई, ओके, तो रिलक्टेंस क्या होगा मेरे भाई, कम होगा। ओके, इसका रिपल नहीं मिलेगा, इसको बहुत कम मिलेगा। तो परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है, रिलक्टेंस बहुत कम है मेरे भाई, आपका रिलक्टेंस बहुत कम है, तो आप क्या बोलोगे सर, फ्लक्स बहुत ज्यादा है, फ्लक्स बहुत ज्यादा है। आप भी तो यही चाहते हो सर, आप भी तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फ्लक्स वहां पे चाहते हो सर। यही हम चाहते हैं कि रिलक्टेंस हमारा सबसे कम हो और फ्लक्स सबसे ज्यादा हो। इतनी सी बात सभी को समझ में आ गई। अब देखो सर, नेक्स्ट पॉइंट यहां पे समझो, बहुत खतरनाक बात इसकी समझो सर। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल एक ऐसा मटेरियल होता है सर, अगर मैंने इसको एक बार मैग्नेटाइज कर दिया, मतलब इसको एक बार मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख लिया और उसके बाद मैंने मैग्नेटिक फील्ड को हटा लिया, तो यहां पे क्या होने वाला है सर, फिर भी इसके पास कुछ अमाउंट में कुछ अमाउंट में इसके पास क्या होने वाला है भैया, फ्लक्स होने वाला है सर। ये तो बहुत खतरनाक बात है भैया, आपको पता है था ट्रांसफॉर्मर, लेकिन चिंता मत करो, जिन्होंने ट्रांसफॉर्मर नहीं पढ़ा ना उनको भी समझ में आ जाएगा। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक ये खासियत होती है कि भैया सबसे पहले इसको मैग्नेटाइज करो और जैसे ही ये मैग्नेटाइज होगा उसके बाद आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा लो, तो उसके बाद भी भैया इसके पास फ्लक्स रहने वाला है, कुछ अमाउंट में कुछ तो होने वाला है मेरे भाई। कैसे, देखो सर कैसे होने वाला। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं यहां पे बात करूं, नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं बच्चे, तो देखो आपके पास मान लो कि ये आपके पास एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ओके, दिस इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ओके, तो आपने बोला कि दिस इज फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, ओके सर, क्या खतरनाक बात है ना सर। फेरो, देख फेरे हो रहे हैं ना मेरे भाई, फेरे होने के बाद तो शादी भी हो जाती है सर, जब तक हम है ना भगाएंगे नहीं तब तक तो सर कहीं नहीं जाएगी सर। ओके, तो सर उसके पास मतलब दिल भी होता है, अभी बताऊंगा आपको एग्जांपल, चिंता मत करो, बहुत तगड़ा वाला एग्जांपल बताऊंगा, आपको याद रहेगा सर। ओके, आया तो था ना यार, ब्रेकअप हुआ था हमारा, आपने याद हो थोड़ा बहुत ट्रांसफॉर्मर में बताया भी था मैंने कि भैया ब्रेकअप होने के बाद भी है ना सर, यादें थोड़ी मिट जाती है सर, यादें तो हमेशा रहती है ना सर, दिलों के अंदर बसी रहती है सर। तो देखो सर, ये आपके पास नॉर्थ है, ये आपके पास साउथ है। ऐसा नहीं है कि मेरे भाई ये मैग्नेट आपने तोड़ तोड़ के इधर उधर लगा रखी है, ऐसा कुछ नहीं भैया, हमेशा एक मैग्नेट अपने पास आपके पास दो पोल रखती है, नॉर्थ और साउथ, नॉर्थ और साउथ। ओके, तो ऐसा नहीं है कि भैया आधी मैग्नेट मैंने इधर लगा दी, आधी मैग्नेट इधर लगा, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, एक मैग्नेट हमेशा अपने पास दो पोल रखती है, एक रखती है अपने पास नॉर्थ, एक रखती है अपने पास साउथ। अब देखो सर, ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल था, इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैंने इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दिया, देखो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैंने रख दिया। ओके, तो यहां से आपने देखा कि सर यहां पे जो आपके पास ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, तो आपने बोला कि यहां से सर फ्लक्स पास होगा, यहां से फ्लक्स पास होगा, इसके अंदर से फ्लक्स पास हो रहा होगा सर, नॉर्थ से सर साउथ की ओर जा रहा होगा। तो सर नॉर्थ से जब साउथ की ओर जा रहा होगा तो सर यहां पे नॉर्थ क्रिएट यहां पे साउथ क्रिएट हो रहा होगा, सॉरी यहां पे साउथ क्रिएट हो रहा होगा और यहां पे नॉर्थ क्रिएट हो रहा होगा। साउथ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा और नॉर्थ इसको अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा होगा, तो ये हमारे पास मिल रहा होगा सर। ओके, अब देखो मेरे भाइयों, आपने देखा कि सर अगर इस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को मैं मैग्नेटिक फील्ड से बाहर निकाल लूं तो क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। देखो मेरे भाई, देखो क्या होने वाला है। अब क्या कर रहा हूं कि मैं इस मैग्नेट को हटा दे रहा हूं, यहां से इसको मैंने यहां से हटा दिया भैया, ये हमारे पास एक मैग्नेट बच गया यहां पे और कुछ नहीं, सिर्फ ओनली मैग्नेट बच रहा है अपने पास। देखना क्या क्या चीजें आपको देखने को मिलेगी भैया, हमारे पास सर ये मैग्नेट मैंने यहां पे निकाल दिया, देखो सर। ओके, अब देखो सर यहां पे बता दिया मैंने सर, यहां पे आपके पास साउथ था, यहां पे आपके पास नॉर्थ था। ओके, अब मैंने ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना इसको हटा दिया, इसको बाहर कर दिया। अगर जैसे ही इसको मैंने बाहर किया मेरे भाई, तो देखो सर आपने बोला कि सर आपके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसी बनेगी, नॉर्थ टू साउथ, बाहर एयर में ऐसे जाएगी सर, ऐसे साउथ टू नॉर्थ ऐसे जा रही होगी सर।
ओके, अगर इधर भी बात करूंगा तो सर ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही होगी सर आपकी, ऐसे बन रही होगी सर, बन रही होगी ना मेरे भाई, बन रही होगी ना, तो ऐसे आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आ रही होगी। देखना सर, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की एक ऐसी खासियत होती है कि आप इसको एक बार मैग्नेटाइज करो, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रख दो, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड को हटा दो, अगर उसको हटाने के बाद भी उसके पास सम अमाउंट में मैग्नेटिक फ्लक्स बचता है, तो भैया आपने बोला कि वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। कि सर हमने क्या किया, सबसे पहले उसको मैग्नेटाइज किया, मैग्नेटाइज करने के बाद आपने क्या किया, मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, मैग्नेटिक फील्ड को हटाने के बाद सर इसने ना कुछ अमाउंट में अपने पास है ना फ्लक्स रख लिया है सर, ये सबसे बड़ी खासियत होती है। उसी फ्लक्स को आप बोलते हो रेसिडुअल फ्लक्स, रेसिडुअल फ्लक्स जो इसके पास बचता है। अभी मैं बताऊंगा आपको। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई कि भैया जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है इसकी ये खासियत होती है कि एक बार उसको आप मैग्नेटाइज करो और मैग्नेटाइज करने के बाद आप मैग्नेटिक फील्ड को हटा लो, और मैग्नेटिक फील्ड को जैसे ही हटाया तो उसके बाद भी उसके पास सम अमाउंट में वहां पे क्या बचता है, फ्लक्स बचता है। लेकिन इसकी भी एक कंडीशन है मेरे भाई। क्या कंडीशन है सर? आपने बोला कि आपने यहां से मैग्नेटिक फील्ड हटा दिया, भाई तू भी चला जा मैं भी चला जाऊं, दोनों को हटा दिया। हटाने के बाद भी यहां पे आपने क्या बोला कि सर इसके अंदर है ना मैग्नेटिक फील्ड बच रहा है। वो मैग्नेटिक फील्ड जब ही अवेलेबल होगा उसके अंदर, जब तक इसका सिमेट्री चेंज नहीं हुआ हो। सिमेट्री चेंज मतलब ये ऐसा का ऐसा ही हो भैया, इसको टच ना करना, इसको घुमा मत देना। अगर आपने घुमा दिया तो भैया हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, कोई गारंटी नहीं है। ओके, तो ये जब ही आपकी कंडीशन सेटिस्फाइड है, जब तक आप इसकी सिमेट्री चेंज नहीं करोगे। ओके, तो आपने बोला कि यहां पे बोला स्टोर मैग्नेटिक फ्लक्स, स्टोर सम अमाउंट ऑफ some amount of magnetic flux। ओके, कब? जब आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया है, उस फ्लक्स को आप क्या बोलते हो भैया? रेसिडुअल फ्लक्स बोलते हो। ओके, क्या बोलते हो? रेसिडुअल फ्लक्स। इसी का नाम होता है भैया, दैट इज नॉन एज रेसिडुअल फ्लक्स। दिस इज इंपॉर्टेंट भैया, बहुत काम की चीज है रेसिडुअल फ्लक्स। ये बहुत काम आती है पूरी डीसी मशीन में, आपका पीछा नहीं छोड़ने वाली भैया। पूरी डीसी मशीन जब तक चलेगी जब तक रेसिडुअल फ्लक्स होगा। ओके, अब देखो ये जो आपके पास आपने बोला कि आपने मैग्नेटिक फील्ड को हटा दिया, हटाने के बाद भी यहां पे क्या हुआ कि यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स है सर। कितना होगा सर? 2 to 5% होगा। कितना होगा मेरे भाई? 2 to 5%, मतलब सम अमाउंट में। मैं बोल देता हूं कि यहां पे जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा मेरे भाई? आप बोलोगे सर 2 to 5%, 2 to 5% ये आपके पास फ्लक्स होगा। अरे सर आपको कुछ याद आ रहा है कि सर जब हम ट्रांसफॉर्मर पढ़ते थे तो हम ये बात करते थे कि भैया आपके पास उसको कॉइल को मैग्नेटाइजेशन देने के लिए आपको सम अमाउंट में आपको मैग्नेटाइजेशन करंट की रिक्वायरमेंट होती है, और बोलता था कि भैया हमारे को 2 to 5% करंट का ही रिक्वायरमेंट होता है मैग्नेटाइजेशन के लिए। अगर ऐसा याद आ रहा हो तो आपको मैग्नेटाइजेशन के लिए आपको 2 to 5% आपको करंट, मैग्नेटाइजेशन करंट का रिक्वायरमेंट था मेरे भाई। ओके, तो इतना हमारे को रिक्वायरमेंट है, तो आपने यहां पे बोल दिया कि सर यहां पे हमारे को जो फ्लक्स का रिक्वायरमेंट है वो कितना है मेरे भाई? 2 to 5%। कितना है? 2 to 5%। ओके, अब ये रेसिडुअल फ्लक्स क्या करेगा मेरे भाई? रेसिडुअल फ्लक्स ऐसा काम करेगा कि जो आपकी डीसी मशीन है उसको सेल्फ एक्साइटेड बनाएगा, सेल्फ डिपेंडेंट बनाएगा मेरे भाई। अभी एक नाम जुड़ रहा होगा इसके साथ, एक्साइटेशन। चिंता मत करो, अभी के लिए सुन लो कि रेसिडुअल फ्लक्स डीसी मशीन को क्या करने वाला है? सेल्फ एक्साइटेशन बनाने वाला है। क्या बनाने वाला है मेरे भाई? सेल्फ एक्साइटेशन बनाने वाला है। तो आपने बोला कि सर